प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं मेष लग्न की जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोगों की चर्चा आपके समक्ष करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर मेष लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोगों की चर्चा करेंगे। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में बताए गए एक या एक से अधिक राजयोग निर्मित हैं, ऐसा जातक शासन का सुख भोगने वाला, शासन करने वाला, राजसी ठाट बाट, दौलत शोहरत, राजसी प्रभाव से युक्त होगा। ऐसे जातक सहज में ही, थोड़े से प्रयास से ही, थोड़े से प्रयत्न से ही धरती की धूल से आकाश की बुलंदी को स्पर्श कर लेते हैं। आज मैं मेष लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले इन्हीं विशिष्ट राजयोगों की चर्चा करूंगा। जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में ऐसे राजयोग बने हैं, वह बेशक सामान्य से सामान्य परिवार में भी पैदा हुआ हो, किंतु उन राजयोगों के प्रभाव से उच्च पदाधिकारी, उच्च पदों पर आसीन होकर के, या कि राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट सफलता अर्जित करके अपने कुल, परिवार, खानदान का नाम रोशन करेगा, दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुभूत राजयोगों की चर्चा हम आपके समक्ष करते हैं। मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो, पंचम भाव में सिंह राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं, और जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव वृषभ राशि में चंद्रमा स्थित है, और लाभ भाव एकादश भाव कुंभ राशि में शनिदेव स्थित हैं, और तृतीय भाव पराक्रम भाव में मिथुन राशि में बुध स्थित हो। किंतु देखना यह होगा कि जन्म पत्रिका में बुध अस्त ना हो, और वृश्चिक राशि अष्टम भाव में मंगल स्थित हो, या कि मंगल दशम भाव में स्थित हो, या फिर मंगल लग्न में स्थित हो। जिस जातक की जन्म पत्रिका में ऐसा योग संयोग अगर बनता है, ऐसा जातक निश्चित रूप से किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष होता है, या तो मंत्री या मिनिस्टर होता है, अथवा किसी न किसी उच्च पद पर, सरकारी ओहदे पर पदस्थ होकर के शासन सत्ता संभालता है। और ऐसे जातक का पूरा जीवन राजसी ठाट बाट, हुकूमत के साथ, दौलत शोहरत, सुख समृद्धि, सारे लग्जरी साधनों के साथ ऐसा महान राजयोग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में होता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाएगा। ऐसे जातक अपने बाहुबल से दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं। मेष लग्न की पत्रिका हो, और दशम भाव में मकर राशि में शुक्रदेव स्थित हो, और चतुर्थ भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर के दशम भाव पर सप्तम दृष्टि अगर डालते हैं, या कि शुक्र को देवगुरु बृहस्पति कहीं से भी देखते हो, तो ऐसा जातक सरकार का हिस्सा होता है। ऐसा जातक सरकार में शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ होता है। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो मेष लग्न की जन्म कुंडली हो, और लग्न में ही मंगल और गुरु की युति हो, ऐसा जातक उच्च पदों पर पदस्थ होता है, शासन करने वाला होता है,
कई बार ऐसे जातक विदेश मंत्री, गृह मंत्री आदि प्रमुख पदों पर सुशोभित होते हैं। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो और मंगल लग्न में ही हो और देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव कर्क राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। ऐसा जातक उच्च पदों पर उच्चाधिकारी होता है, उच्च पदों पर पदासीन होता है और कई बार गृह मंत्री जैसे उच्च पदों पर भी सुशोभित होता है। अगले सूत्र की चर्चा करूं तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में तीनों क्रूर ग्रह शनि, सूर्य, मंगल क्रमशः अपनी उच्च राशि में हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो। जैसे कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में दशम भाव पर मकर राशि में मंगल उच्च का होगा। अगर मंगल लग्न में स्थित होता है, मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि में होगा। इसी तरह से सूर्य अगर लग्न में स्थित होता है तो अपनी उच्च राशि में होगा और अगर मेष लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव में स्थित होता है तो मूल त्रिकोण राशि में होगा। और शनिदेव अगर सप्तम भाव में स्थित होते हैं तुला राशि में तो शनिदेव उच्च के होंगे या कि फिर एकादश लाभ भाव में कुंभ राशि में शनिदेव स्थित होंगे तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो और तीनों क्रूर ग्रह शनि, सूर्य और मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित हों या अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हों तो ऐसा जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। और संयोग से अगर नवम भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तो फिर बात सोने में सुहागे की हो जाएगी। ऐसा जातक शासन करने वाला सरकार का हिस्सा हो सकता है और रक्षा मंत्री आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित होता है अथवा IAS, IPS आदि उच्च पदों पर पदासीन होता है। मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो और लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, चतुर्थ भाव कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो और दशम भाव मकर राशि में शुक्र स्थित हो तो ऐसा जातक उच्च पदों पर पदासीन होता है। ऐसा जातक उच्चाधिकारी होता है, शासन सत्ता को संभालने वाला भी हो सकता है या ऐसे जातक की राज सत्ता में पकड़ होती है। इस तरह से हमने मेष लग्न की जन्म पत्रिका में बनने वाले कुछ विशिष्ट राजयोगों की चर्चा आपसे की। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।